अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम कुछ और डिटेल्स देखेंगे पीएचपी के बारे में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये देख लिया था कि हम पीएचपी का एनवायरनमेंट किस तरह से सेट कर सकते हैं। हम लोगों ने कुछ पीएचपी की बेसिक इंस्ट्रक्शंस देखी थी। फिर हमने देखा था कि कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स पीएचपी में क्या होते हैं। नाउ इन दिस लेक्चर we will see there are some basic operators in PHP. We will talk about some conditional statements in PHP. We will see the looping statements and we will talk about arrays in PHP. सबसे पहले ऑपरेटर्स बेसिकली क्या है। जिस तरह आपको C और C++ में कुछ ऑपरेटर्स अवेलेबल होते हैं। अरिथमेटिक एडिशन करनी है, आपने सब्ट्रैक्शन करनी है या आपने माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो उसके लिए आपको पीएचपी में कुछ ऑपरेटर्स अवेलेबल है। बेसिकली आप ये सिंबल्स यूज़ करके आप ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी आपको अवेलेबल है। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है कि आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को असाइन कर सकते हैं, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड को असाइन कर सकते हैं, सो ऑन। तो मतलब आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी आपको अवेलेबल हैं। वी विल सी ऑल ऑफ दीज ऑपरेटर्स एज वेल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने दो वेरिएबल्स को ऐड करना है तो उसके लिए आपके पास जो ऑपरेटर है दैट इज दी प्लस। आप प्लस के साइन के थ्रू दो वेरिएबल्स को आपस में ऐड कर सकते हैं। अगर आपने दोनों को कॉन्केटिनेट करना है आपस में, कॉन्केटिनेट का मतलब क्या है कि अगर आपने दोनों को एट एक सिंगल वैल्यू के तौर पे प्रेजेंट करना है तो उसके लिए आपके पास डॉट की सिंबल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक वैल्यू में 10 स्टोर है, दूसरी वैल्यू में 10.5 स्टोर है, तो अब आपको 10.5 करके विजिबल होगा। मतलब आपने दो वेरिएबल्स को आपस में कॉन्केटिनेट कर दिया है। ये आपके पास था कॉन्केटिनेशन। मैं आपको साथ अभी प्रैक्टिस भी करवाऊंगी, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ। फिर आपके पास ये हमने अभी देखा था प्लस ऑपरेटर भी है, कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर भी है। 1 सेकेंड। और वी कैन हैव स्ट्रिंग ऑपरेटर्स। स्ट्रिंग ऑपरेटर का मतलब क्या है कि आपने जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देखे थे उसमें आपका स्ट्रिंग भी हो सकती है। अगर आपने दो स्ट्रिंग्स को कॉन्केटिनेट करना है, यू कैन डू दैट यूजिंग दिस ऑपरेटर। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का मतलब क्या है कि आप प्लस प्लस भी कर सकते हो, माइनस माइनस भी कर सकते हैं। पोस्ट इंक्रीमेंट आपके पास है और एक आपके पास प्री इंक्रीमेंट है। ठीक है, दोनों आपको यहाँ पे शो की गई हैं। वी विल सी, इनको हम अभी करके देखते हैं। ये आपके पास ऑपरेटर है, फर्स्ट नेम सेकंड नेम, इसके थ्रू आपने इनको डॉट के साइन के थ्रू आपने इनको कॉन्केटिनेट कर दिया हुआ है। ठीक है, ये जो इन्वर्टेड कॉमा के दरमियान स्पेस है, ये एक ब्लैंक खाली स्पेस क्रिएट करने के लिए इसको हम यूज़ कर रहे हैं। दिस इज द सेम थिंग। नाउ लेट्स प्रैक्टिस दिस थिंग्स। सबसे पहले वैम्प या जैम्प को आपने ऑन करना है। वन सेकेंड, मैं सारा एनवायरनमेंट सेट कर लूँ ज़रा। अच्छा जी, हमने पीएचपी को सेट कर लिया, हमने सबलाइन भी खोल लिया और इंटरनेट क्रोम भी हमने खोल लिया है। नाउ वी विल सी। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक इको की कमांड के थ्रू एक HTML का टैग लिख रही हूँ, दैट इज br। अब हमने एक ब्रेक लाइन दे दी है। फिर इको की कमांड के थ्रू मैं एक और हेडिंग दे रही हूँ H1 के अंदर, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑपरेटर्स OPE इन PHP, सिंगल कॉलन। तो तब बंद करते। अब हम एक वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू डाल दें। वेरिएबल डॉलर साइन के साथ बिगिन होगा। फर्स्ट लेटर, उसका फर्स्ट कैरेक्टर हमेशा एक लेटर होगा या अंडरस्कोर होगा। ठीक है, a इज इक्वल्स टू 10 आपने पुट कर दिया, डॉलर ऑफ b इज इक्वल्स टू 20 पुट कर दिया। अब अगर आप दोनों को ऐड करना चाह रहे हैं और रिजल्ट a के अंदर पुट करना चाह रहे हैं, यू कैन डू दैट यूजिंग दिस वे। डॉलर a प्लस इज इक्वल्स टू डॉलर ऑफ b। इसका मतलब क्या है? इसको देखिए, यू लिखते हैं डॉलर ऑफ a इज इक्वल्स टू डॉलर ऑफ a प्लस डॉलर ऑफ b। ठीक है, मतलब इसको मैंने शॉर्ट करके इस तरह से लिख दिया। इसका मतलब क्या है? डॉलर a में a प्लस b करके a में रिजल्ट पुट कर देंगे, तो अब a की वैल्यू एक्चुअली ओवरराइट हो जाएगी। डॉलर a इज हैविंग अ वैल्यू 10,
$b is having a value 20. When you will add both of them, the value in A will be changed. अब जो एडिशन वैल्यू या एडेड वैल्यू है वो एक्चुअली आपको ए में शो होगी. सो दिस इज बेसिकली द शॉर्ट फॉर्म ऑफ दिस होल इंस्ट्रक्शन. नाउ इफ यू प्रिंट दिस ऑन द ब्राउजर यू कैन चेक दैट कि इस ए के अंदर बेसिकली वैल्यू चेंज हो गई है. गिव इट अ ब्रेक. We are writing an HTML tag, then we are writing the new value of A is. अब आप देखें कि A के अंदर वैल्यू चेंज होगी. There we will write over here the complete URL. What is that? localhost / what was the name of folder? BSSE and BSCS, and that was the name of file. Now if you check this on the browser, the value the new value of A is 30. So you can see that the value of A was 10, the value of B was 20, and the value in A is basically changed, and now it will have the added result of both variables. We have done a mistake over here. We have not closed the H1 tag, so that's why the font size was bigger for this instruction. So the new value of A is 30. So that was basically the addition. Now we can see that there is concatenation command as well. Instead of writing it again and again, I will copy it. So let's not write this again. Now we will see concatenation $of A dot is equals to $of B. Now let's check this on the browser. So you can see that the value of A and B are concatenated. One second, there is a mistake over here. Okay, I got it. What is the mistake? Here it should be written over here. So that was the mistake. Now अब आप देखें कि 30-20 आपके पास concatenate होके आ गया है. ठीक है, A के अंदर 30 था, B के अंदर 10-20 पड़ा हुआ था. So this symbol is basically used for the concatenation purpose, and this symbol is used for the addition purpose. So that was both of these operators. Now we will see string operator भी basically यही है. आप इसको चेक करते हैं, आप सिर्फ A और B की वैल्यू को चेंज करके चेक करेंगे तो आपको concatenation ऑपरेटर की समझ आ जाएगी. इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को चेक कर लेते हैं एक दफ़ा. इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट का क्या मतलब है. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट. अब आप इसको देखें. $of A is let's suppose $of C is equals to एक वेरिएबल है, उसमें एक वैल्यू पड़ी हुई है, let's suppose 4. ठीक है, अब अगर आप इसमें प्री इंक्रीमेंट करेंगे तो पहले ऐड होगा और फिर उसमें वैल्यू अपडेट होगी. ठीक है, लेट्स चेक दिस. $of C is equals to plus $of C. Let's check this on the browser. इको करेंगे तो आप इसको देख सकते हैं. सो मतलब इंक्रीमेंटेड वैल्यू आपको डी में नजर आएगी. लेकिन अगर आपने पोस्ट इंक्रीमेंट किया हुआ है तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट पे इसमें 4 लिखा हुआ नजर आएगा. देन इसमें आपको सेकेंड टाइम पे इसमें आपको इंक्रीमेंटेड वैल्यू नजर आएगी. मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आपने पोस्ट इंक्रीमेंट किया हुआ है तो पोस्ट इंक्रीमेंट में पहले वैल्यू वेरिएबल को असाइन हो जाती है, फिर उसमें इंक्रीमेंट होता है. अब आपको मैं ये दिखाती हूँ. फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग इन एन HTML टैग. अब 2 दफ़ा हम इसकी वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो यू कैन सी ओवर हियर
फर्स्ट टाइम पे आपको वैल्यू 4 नजर आएगी, सेकेंड टाइम पे जो वैल्यू आपको नजर आएगी दैट शुड बी 5. लेट मी चेक इट अगेन. लेट्स सपोज मैं इसमें वैल्यू पुट कर देती हूँ, इसको वेरिएबल का नेम चेंज कर देती हूँ. ई इज समथिंग ओवर हियर. लेट्स सपोज इसको मैं एल रख देती हूँ. सो जब आप इसको दोबारा से लूप में चेक करेंगे तो एक्चुअली इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी. तो प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या फर्क है कि प्री इंक्रीमेंट में पहले आपको वैल्यू ऐड होके रिजल्ट मिलता है, ठीक है, और जो पोस्ट इंक्रीमेंट है उसमें आपको पुराने वाली वैल्यू फर्स्ट टाइम पे नजर आती है. फिर जब आप सेकेंड टाइम पे इसको चेक करते हैं या लूप में चेक करते हैं आप इसको, तो वैल्यू चेंज होके आपको नजर आ रही होती है. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन पोस्ट एंड प्री इंक्रीमेंट. ये आपके पास लेट्स मैं आपको यहाँ पे एक कॉन्केटिनेशन दिखा देती हूँ दो स्ट्रिंग्स की. डॉलर ऑफ ए इज इक्वल्स टू and dollar of b is having another name. Now if you want to concatenate both of them, I am using echo command directly. आप echo के बगैर भी इनको concatenate करके किसी वेरिएबल में पुट करके उस वेरिएबल को echo के थ्रू प्रिंट कर सकते हैं. मैं यहाँ पे डायरेक्टली echo की कमांड यूज कर रही हूँ, जिसमें आपके पास आ जाएगा डॉलर ऑफ ए concatenate करके इन्वर्टेड कॉमा, आप स्पेस दें, दो नेम के बीच में स्पेस आएगी, कॉन्केटिनेट करके डॉलर ऑफ बी. अब आप देखेंगे कि आपको दो डिफरेंट नेम यहाँ पे नजर आ जाएंगे, ठीक है, और दरमियान में स्पेस कैसे क्रिएट हुई है, इन्वर्टेड कॉमा के दरमियान आपने स्पेस दी हुई है. जो आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे वो एक्चुअली एज इट इज ब्राउजर पे प्रिंट हो जाएगा. ये आपके पास है कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर. ये आपके पास है बेसिकली प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट. डॉलर ऑफ ए एक वेरिएबल है जिसमें एक वैल्यू 2 पड़ी हुई है, इंक्रीमेंटेड बिफोर डिस्प्ले, ठीक है, मतलब पहले इंक्रीमेंट हो जाएगा और फिर आपको जो डिस्प्लेड वैल्यू नजर आएगी वो इंक्रीमेंटेड वैल्यू नजर आएगी. अगर आपने डॉलर ऑफ ए प्लस प्लस किया हुआ है तो इंक्रीमेंटेड आफ्टर डिस्प्ले, मतलब पहले आपको आउटपुट नजर आ जाएगा, उसके बाद एक्चुअली इसमें वैल्यू चेंज होगी, ठीक है. तो जब आप उसको सेकेंड टाइम पे चेक करेंगे तो डिस्प्ले इंक्रीमेंटेड वैल्यू, सेकेंड टाइम पे वो आपको इंक्रीमेंटेड वैल्यू शो करेगा. नाउ देयर आर ऑपरेटर्स इन पीएचपी, लॉजिकल ऑपरेटर्स भी हैं एंड आर नॉट. जिस तरह के आपने बाकी लैंग्वेजेस में ऑपरेटर देखे हुए हैं, इसी तरह आपको पीएचपी में भी डिफरेंट ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं. इक्वालिटी ऑपरेटर्स भी हैं इसमें, कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी आपको अवेलेबल हैं. फॉर एग्जांपल दो वैल्यूज हैं, इफ यू वांट टू कंपेयर देम, इफ डॉलर ऑफ ए डबल हम साइन यूज कर रहे हैं कंपेयर करने के लिए, ठीक है, डबल इक्वल का साइन हम यूज कर रहे हैं दो को कंपेयर करने के लिए. इफ दो वैल्यूज इक्वल हैं तो ये डिस्प्ले इक्वल, एल्स डिस्प्ले नॉट इक्वल. ये एक्चुअली आपके पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं. इफ यू आर हैविंग 3 इज इक्वल साइन, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू यूज स्ट्रिक्ट कंपैरिजन. स्ट्रिक्ट कंपैरिजन का मतलब क्या है, not only you are comparing the values of a and b, but you are also comparing the data types of a and b. Suppose if there is a value, integer value in a, and if there is a string value in b, now both are having two different values. If you are going to use double is equal sign for comparing both of them, it will show not equal or it will show equal depending upon the value of a and b. It will not check the data type of both of these variables. But if you use triple is equal sign, it will compare the value as well as the data type of both variables as well. So now let's check this on the browser. Let me write it like see over here, I'm using an HTML tag. Then what was that?
conditional statement plus assignment plus equal operator, comparison operator. So write over here that conditional statement. ये बिल्कुल माइनर सी चीज़ें हैं, ये आपको पता होना चाहिए. आपने HTML में भी, आपने C और C++ में भी देखा होगा, सिंपली ये वही चीज़ें हैं, सिर्फ थोड़ा सा सेंटेंस आपको डिफरेंट लग रहा होगा. यहाँ पे आप देखें, आपके पास एक वेरिएबल है $D इज इक्वल्स टू 10. ठीक है, एक वेरिएबल आपने 10 स्टोर कर दिया हुआ है. एक में $D इज इक्वल्स टू आपने यहाँ पे शो कर दिया हुआ 11. ठीक है, अब आप देखें 11 शो कर दिए. नाउ आई एम गोइंग टू यूज कंडीशनल स्टेटमेंट. एक डॉलर ऑफ आपने या तो डबल इज इक्वल साइन यूज करना है या ट्रिपल इज इक्वल साइन यूज करना है. ठीक है, डॉलर ऑफ, यहाँ पे हम इसको चेंज कर दें, चेंज कर रहे हैं. $D इज इक्वल्स टू $F. मतलब अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो इको में आप प्रिंट कर दें बोथ वैल्यूज आर इक्वल. ठीक है, अगर तो इक्वल नहीं है तो आप डिस्प्ले करवा दें बोथ वैल्यूज आर नॉट इक्वल. ठीक है, मतलब क्या कि आपने वैल्यू को दो को चेक कर लिया तो दोनों इक्वल थी या नहीं थी. ठीक है, सेकंड टाइम पे हम ये चेक कर रहे हैं, एक और ब्रेक लाइन दे दें ताकि आपको समझ आ जाए. यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, स्ट्रिक्ट कंपैरिजन यूज करने लगे हैं. स्ट्रिक्ट कंपैरिजन का मतलब क्या है कि हम ये चेक करने लगे हैं कि आइदर इनकी डेटा टाइप भी दोनों की सेम है या नहीं है. सो इफ $D इज इक्वल्स टू $F इको स्ट्रिक्ट कंपैरिजन है, बोथ वैल्यूज एज वेल एज डेटा टाइप्स आर सेम. ठीक है, डेटा टाइप्स की बेस पे करेगा. एल्स में आप लिख दें बोथ वैल्यूज एंड डेटा टाइप्स आर नॉट सेम. ठीक है, आप यहाँ पे लिख दें आर नॉट सेम. सो नाउ लेट्स चेक दिस ऑन द ब्राउजर. दोनों की डेटा टाइप सेम है तो आपको देखिए ब्राउजर पे क्या शो होगा. अब नाउ वी विल सी दिस ऑन द ब्राउजर. बोथ वैल्यूज आर नॉट इक्वल, बोथ वैल्यूज एज वेल एज डेटा टाइप्स आर नॉट सेम. अगर मैं इन दोनों में 10 पुट कर दूं, अब आप देखें दोनों इक्वल आने चाहिए. ठीक है, बोथ वैल्यूज आर इक्वल, बोथ वैल्यूज एज वेल एज डेटा टाइप्स आर सेम, क्योंकि डेटा टाइप दोनों की इंटीजर है. अगर मैं इसको इन्वर्टेड कॉमा में कर दूं तो आप देखें फर्स्ट, अब आपको पता होना चाहिए कि ये आंसर किस तरह से आएगा. देखें, इन द फर्स्ट कंपैरिजन वी आर ओनली चेकिंग द वैल्यूज. सो फर्स्ट इफ एल्स कंडीशन में ये शो होना चाहिए कि वैल्यूज आर इक्वल. ठीक है, क्योंकि वैल्यूज तो सेम है. बेसिकली स्ट्रिंग एक है, एक डेटा टाइप डिफरेंट है. सो सेकंड में आपको आना चाहिए बोथ वैल्यूज एज वेल एज डेटा टाइप्स आर नॉट सेम. नाउ लेट्स चेक दिस ऑन द ब्राउजर. देखिए ये बिल्कुल ठीक है, बोथ वैल्यूज आर इक्वल. वैल्यूज तो इक्वल है डबल इज इक्वल साइन के साथ, लेकिन ट्रिपल इज इक्वल साइन में डेटा टाइप भी चेक हो रही है. तो बोथ वैल्यूज एज वेल एज डेटा टाइप्स आर नॉट सेम. ठीक है, सो दैट वाज द comparison and that was the strict comparison and that is actually the looping conditional statements. condition के if else condition आप basically यहाँ पे execute कर रहे होते हैं या आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं. कंडीशनल स्टेटमेंट तो मैंने आपको बता दिया है. ठीक है, आपने if के साथ भी कंडीशन देनी होती है. जिस तरह आपने ये देखें, आपने if के साथ एक कंडीशन दी है और फिर आपने कुछ ना कुछ एग्जीक्यूट करवाया हुआ है अगर कंडीशन ट्रू है. स्विच स्टेटमेंट भी आपके पास हो सकती है. स्विच स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि आपने ऑलरेडी भी देखा होगा, आप किसी भी एक स्विच केस और स्विच होता है आपके पास. ठीक है, आप स्विच में एक वेरिएबल पास करते हैं, एक कोई भी आप उसको कंडीशन पास करते हैं, फिर आप उस पर डिफरेंट वैल्यूज को चेक करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर तो यहाँ पे देखें एक वेरिएबल है, उसमें एक नंबर 12 है, उसका आपने मॉड्यूल लेके एक और वेरिएबल में पुट कर दिया है. अब आप चेक करेंगे कि इसमें जो वैल्यू है वो 0 है या 1 है. ठीक है, अगर तो वैल्यू 0 है तो ये डिस्प्ले हो, अगर वैल्यू 1 है तो ये डिस्प्ले हो जाए. ये बेसिकली आपके पास स्विच कंडीशन है कि जो आप उसको वेरिएबल पास करते हैं या जो कंडीशन आप उसको पास करते हैं उस पर आप डिफरेंट कंडीशंस लगा के चेक कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे $ऑफ नंबर लिख दिया. अब आप देखें, आप चेक करेंगे केस 0 में ये केस 1 एग्जीक्यूट होगा, ये केस 3, केस 4 क्या एग्जीक्यूट होगा. केस नंबर जो आप एक्चुअली दे रहे होते हैं वो एक्चुअली स्विच के अंदर जो लिखा होता है उसके साथ कंपेयर हो रहा होता है. So that was basically the conditional statement in PHP.
लूपिंग क्या है? फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप एंड फॉर ईच लूप। फॉर लूप भी आपने ऑलरेडी देखी होगी, व्हाइल लूप भी आपने ऑलरेडी देखी होगी, डू व्हाइल लूप भी आपने ऑलरेडी देखी होगी। फॉर लूप बेसिकली क्या है? फॉर लूप में आप एक कंडीशन देते हैं, आप इनिशियलाइज करते हैं, एक कंडीशन देते हैं और फिर आप उसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। व्हाइल लूप में आप कंडीशन देते हैं और फिर उसके अंदर आप कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करवाते हैं और उसके अंदर बेसिकली आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर रहे होते हैं, जो कि आप फॉर लूप में यहाँ पे कर रहे हैं। मैं आपको फॉर लूप बताऊंगी, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप को आपने खुद प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। डू व्हाइल लूप में क्या है कि डू में आप स्टेटमेंट देते हैं और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देते हैं और उसके बाद आप कंडीशन दे देते हैं। मतलब पहले आप एग्जीक्यूट करवाते हैं और फिर आप कोई ना कोई कंडीशन उसमें दे देते हैं, एंड देन वी आर हैविंग दी फॉर ईच लूप। अब हम सारे लूप्स को वन बाय वन देखते हैं ताकि हमें समझ आ जाए। यहाँ पे मैं एक हेडिंग दे देती हूँ, दैट इज दी ईगो की कमांड के थ्रू पहले आप एक br का टैग दे दें, ताकि br का टैग दे दिया। अब आप यहाँ पे लिखते हैं डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ लूप, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास कौन सी लूप है? वाइल लूप है, फॉर लूप है। तो फॉर आप लिखेंगे तो आपके पास फॉर का सारा सेंटेंस आ जाएगा, ठीक है। i इज इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन लेट्स सपोज 5, ये लूप 5 टाइम एग्जीक्यूट होगी, 0 to 4 मतलब 5 टाइम एग्जीक्यूट होगी और i प्लस प्लस आप कर रहे हैं, ठीक है। अब आप ये देखें तो यहाँ पे 5 टाइम लिखा हुआ आए वेलकम टू लर्निंग PHP लैंग्वेज, ठीक है। नो लेट्स चेक दिस ऑन द ब्राउजर, ठीक है। ये आपको 5 टाइम्स यहाँ पे शो हो जाएगा। तो ये बेसिकली आपको यहाँ पे 5 टाइम्स शो हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे एक br का साइन दे दें तो आपको ये हर दफ़ा नेक्स्ट लाइन पे शो होगा, ठीक है। अब आप देखें कि यहाँ पे आपको नेक्स्ट लाइन पे एवरी टाइम शो हो रहा होगा। यहाँ पे भी आप एक br का टैग दे दें, ये आपने खुद साथ साथ देखते जाना कि आपको कहाँ पे ब्रेक लाइन की ज़रूरत आ रही है, ठीक है। सो दैट वाज दी फॉर लूप इन PHP एंड नाउ वी विल सी दी व्हाइल लूप इन PHP। व्हाइल लूप की देखते हैं। व्हाइल में आप पहले कंडीशन देते हैं $i, कुछ भी आप देखते हैं $i इज लेस देन और इक्वल टू 10। पहले हम देखें इसमें यहाँ पे कंडीशन देते हैं, पहले हमने यहाँ पे देखिए कंडीशन दे दी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं कुछ भी आप प्रिंट करवा लें, लेट्स वो स्ट्रिंग ही प्रिंट करवा लें और फिर आप यहाँ पे कंडीशन दे देंगे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की, जो कि आप फॉर लूप में थर्ड आर्गुमेंट पास कर देते हैं $i प्लस प्लस, ठीक है। अब आपको ये 10 टाइम्स पे स्ट्रिंग लिखा हुआ नजर आएगा, ठीक है। हर एक के बाद आपको एक ब्रेक लाइन नजर आ जाएगी। नाउ यू विल सी ओवर हियर। अब आप देखें यहाँ पे आपको 10 टाइम्स पे स्ट्रिंग लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। सो दैट वाज एक्चुअली दी व्हाइल लूप। ये आपके पास व्हाइल लूप है, ये हमने व्हाइल लूप भी देख लिया, फॉर लूप भी देख लिए। and now we will see के for each loop हम बाद में देखते हैं। इन दिस यहाँ तक आपको समझ आ जानी चाहिए कि लूपिंग स्टेटमेंट क्या होती है, इफ एल्स की कंडीशन क्या होती है, प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होता है, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बात है मेरा, प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप इनको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ऑपरेटर्स इन PHP क्या होते हैं, स्ट्रिंग ऑपरेटर्स कौन से हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन से हैं, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इस लेक्चर के दौरान। आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करें, आप साथ में प्रैक्टिस करते रहिए, फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर भी अपलोड कर दूँगी। अगर यहाँ पे कोई इशू है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।